नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है। उसी प्रकार पूछे कि कॉस 45 का वैल्यू, तो 1/√2 होता है। दोनों का वैल्यू सेम होता है। क्यों होता है, क्यों नहीं? किसी का वैल्यू √2 होता है या √3 होता है या √3/2 होता है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे और निकालेंगे साइन 45 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसके निकालने के लिए हम एक साइड में बनाए हैं त्रिभुज सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो माना कि यहाँ लेते हैं, माना कि ABC एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ABC एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर x है। AB भी x और BC भी x है तथा एंगल क्या, एंगल A बराबर एंगल C बराबर 45 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हो चुका है 90 डिग्री और 90 डिग्री है और ये दो बराबर भुजाएं हैं। तो ये क्या है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। यानी कि दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। तो एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। ये भुजा के एंगल ये है, ए भुजा के, जब दोनों भुजाएं बराबर हो तो कोण सेम बनते हैं। तो यहाँ पे मानते हैं 90 डिग्री है तो यहाँ बन जाएगा 45 डिग्री। एंगल आ चुका है A बराबर C 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं नाउ समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री के सामने है तो ये बन जाएगा कर्ण, कर्ण यानी कि H। और ये 45 डिग्री के सामने है तो इसको हम नाम देंगे लंब और ये बन गया P। और ये थीटा से सटे हुए एंगल है तो इसको हम नाम देंगे आधार और इसको हम B से दर्शाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। तो इसलिए AC निकालना है हमको। तो इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा ये लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर रूट में। तो ये कितना है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो बराबर कीजिएगा तो AB कितना है? तो AB और BC सेम सेम x है। x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर रूट में चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और ये भी रूट में। तो इसलिए AC बराबर क्या आएगा? ये 2 है तो ये x का स्क्वायर है तो ये √2 और x निकलेगा। तो इस प्रकार से कर्ण AC कितना आ गया? √2x। तो अब हम इसी के सहारा से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से अब देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो पहला हमारा क्या आता है? ये आ गया लंब x, आधार x, कर्ण h यानी कि √2x। तो पहला हमारा निकालेंगे साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो ये साइन 45 इसके अनुसार ये चलते हैं तो ये लंब हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर होता है P और बटा में H। तो आप बताइएगा इस थीटा से ये P हो गया तो x ऊपर H कितना है? तो H हमारा √2x है। ये कट गया तो 1/√2 आ चुका है। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं cos 45 डिग्री। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है? तो cos थीटा बराबर होता है B और बटा में H। और B कितना है? तो B बेस आधार x है और h कितना है √2x है। x कटेगा, इसका भी वैल्यू √1/2 आ गया।
देख के कहाँ से आ रहा है वैल्यू, इसी प्रकार से हमारा निकलेगा tan 45। तो tan थीटा का वैल्यू होता है p और बटा में b। p कितना है तो x है और b कितना है तो x है, तो ये कटेगा तो कितना आ गया, tan 45 का वैल्यू 1 आ चुका है। उसी प्रकार से अब निकालेंगे tan और cot 45। तो cot 45 निकालेंगे तो cot थीटा बराबर होता है b और बटा में p। b कितना है x है, p कितना है x है, कटेगा 1 आ गया। उसके बाद से निकालते हैं sec 45। तो sec 45 निकालेंगे तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है h बटा में b। h कितना है √2x है, b कितना है x है, कट गया आया √2। उसी प्रकार से अब निकालते हैं हम कौन, cosec 45। तो cosec थीटा बराबर होता है h और बटा में p। h कितना है √2x है, p कितना x है, कटेगा बराबर √2। इस प्रकार से इस वीडियो में हम साइन थीटा जब 45 हो, थीटा 45 हो, तो उसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे निकालते हैं। और ऐसे वीडियो को फैक्ट और रीज़न बताने वाले वीडियो